नेक्स्ट टॉपिक है कंसाइनमेंट के अंदर ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन में क्या है? ओवर राइडिंग मतलब कि इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा कमीशन दैट मे बी अलाउड टू द कंसाइनी इफ़ ही सेल्स द गुड्स अबव अ सर्टेन रेट, कि अगर उसने कोई जो रेट फिक्स किया हुआ है उस रेट फिक्स से ज़्यादा पे अगर वो बेच देता है कंसाइनी तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा, उसको कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन किस तरीके से निकाला जाएगा? ऑन द एक्सेस ऑफ द सेल प्रोसीड्स ओवर स्टेटेड प्राइसेस, कि जो प्राइस दिया है उसके अलावा जो एक्सेस में अगर उसे सेल प्रोसीड्स हुए उस पर हम निकालेंगे ओवर राइडिंग कमीशन, मतलब उस पर वो कमीशन निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 21 में 1 जनवरी 2000 को एक्स ने कंसाइन किया वाई को गुड्स फॉर सेल एट अ इनवॉइस प्राइस पर है। इनवॉइस प्राइस का आपको पता है क्या करना होता है, इसमें हमें स्टॉक सस्पेंस का होता है, लोडेड प्राइस हमें निकालना होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद वाई इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब जो कमीशन मिलेगा उसके बाद 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड, मतलब उसके इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, जो भी अपने सरप्लस किया उस पर 20% और पे करना है। गुड कॉस्टिंग 1,20,000 कंसाइन टू द मुंबई एट द रेट ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,44,000। एक्सपेंसेस हैं ऑन सेंडिंग द गुड्स, जो खर्चे पे किए गए हैं वो 10,000 के हैं। ऑन 31st March the account sales were received from Y showing that he had effected sale, जो सेल हुई है वो कितने की हुई है? 1,20,000 की, इन रिस्पेक्ट ऑफ द 3/4 क्वांटिटी जो उसने सोल्ड आउट की है, और उसका एक्चुअल जो एक्सपेंसेस पे किए गए वो 6,000 के। वाई ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय द एक्स फॉर 50,000 एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम इन कैश। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहली एंट्री क्या होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की, और अगर इनवॉइस प्राइस पर है तो हम इनवॉइस प्राइस पर हम डालेंगे। तो कितना है गुड्स, कितने देखो 1,20,000 के कॉस्टिंग के गुड्स थे, लेकिन हमने कितने में भेजे हैं? कंसाइनर ने कितने में भेजे? 1,44,000 के। तो इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा? 1,44,000 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद जो कंसाइनर ने खर्चे पे किए वो किस में जाएंगे? टू बैंक अकाउंट में। तो कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? 10,000 के कंसाइनर के खर्चे। अगर कंसाइनी ने खर्चे पे किए तो कंसाइनी के नाम से आएंगे। तो कंसाइनी ने कितने खर्चे पे किए? ये आगे आपका देखो लिखा हुआ है ना, जो कंसाइनी ने खर्चे पे किए 6,000 के, तो वो 6,000 के कंसाइनी ने खर्चे पे किए। इसके बाद कंसाइनी ने कमीशन जो रिसीव किया, अब वो कमीशन कैसे निकालेंगे? देखो कमीशन सेल प्रोसीड्स पे निकलता है, ये तो पता है, लेकिन प्लस इसमें 20% जो होगा वो एक्स्ट्रा ओवर राइडिंग कमीशन जो उसने एक्स्ट्रा सेल प्रोसीड्स के लिए उस पर हमें निकालना है। तो वो उसके लिए वर्किंग नोट है, जो पहले हमें ये तो पता करें कि हमारी सेल कितनी है। तो वाई ने जो सेल की है वो कितनी? 1,20,000 की उसने सेल करी है। अब इसके बाद सबसे पहले ट्रीटमेंट कंसाइनिंग, ये जो कमीशन है इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वो इनवॉइस प्राइस का ट्रीटमेंट, और हमारा जो बाकी की जो चीज़ें जो पहले से हम करते हैं ना, जो ईजी जो हमें समझ आ रही है, सबसे पहले ईजी वाले, क्योंकि ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं तो वही चीज़ हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, मतलब ये इनवॉइस जो लोडेड प्राइस है इसका इफेक्ट। लोडेड प्राइस कितना? देखो 1,44,000 का आपके इनवॉइस प्राइस है, लेकिन एक्चुअल में कीमत कितनी है? एक्चुअल में कीमत है 1,20,000 की। तो लोडेड प्राइस कितना है? 1,44,000 में से 1,20,000 माइनस लोडेड प्राइस है 24,000। ठीक है, ये लोडेड प्राइस हमने निकाल लिया। उसको लोडेड प्राइस का हम ट्रीटमेंट यही करते हैं ना, बाय गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट में एक्स्ट्रा जो प्राइस है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद इस एक्स्ट्रा प्राइस में से जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है उसका हम डालेंगे स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में। अब लेफ्ट ओवर स्टॉक कितना है? लेफ्ट ओवर देखो, अगर पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक बचा हुआ है तो हम उसका क्या करेंगे? उसका भी हम उसमें से स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में लेफ्ट ओवर स्टॉक के लिए हम डाल देंगे। तो लेफ्ट ओवर स्टॉक कितना है? 3/4 सोल्ड आउट हो चुका है, इसका मतलब बाकी का बचा हुआ कितना है? 1/4। तो 24,000 का 1/4 6,000 ये हमने डाल दिया स्टॉक सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि हमारा अभी स्टॉक बेचना बाकी है। अब इसके बाद बारी आती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1,44,000 के आपके जो गुड्स की कीमत है 1,44,000 प्लस कंसाइनर ने जो खर्चे पे करें 10,000 के, और रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर नॉन रिकरिंग पे करे हैं तो वो वाले खर्चे, ये अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नहीं है, इसमें क्लियर नहीं है। तो हमारी जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से निकलेगी? 1,44,000 प्लस 10,000 30, इसका 1/4 38,500, उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट निकाल लेंगे।
अब बारी आती, 1 मिनट, प्रॉफिट हमने एक चीज़ होल्ड पे रखी थी, हमने होल्ड पे रखा था कमीशन। अब कमीशन कैसे निकलेगा? कमीशन निकलता है 4%, ये दिया हुआ ना 4% कमीशन और इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का 4% यानी कि 1,44,000 का, इनवॉइस प्राइस का 4%। इनवॉइस प्राइस कितना? 1,44,000, 1,44,000। लेकिन कंसाइनर को खर्चे पेमेंट किस में मिलेगी? जितना उसने बेचा है। 1,44,000 का पहले हम 3/4 उसने बेचा है, 3/4 कितना आया? 1,08,000, उसका 4% 4320। अब उसके बाद उसे मिलेगा 20% कमीशन ऑन द सरप्लस। सरप्लस जो सेल प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना था? 1,20,000 का, उसमें से सेल प्राइस कितना है आपका? 1,00,000, मतलब से जो इसमें से जो सरप्लस होगा 1,20,000 में से 1,08,000, जो कॉस्टिंग थी ना 1,20,000 की, जिसमें से उसने बेचा है 1,08,000 का, उसने बेच चुके हैं इनवॉइस प्राइस, तो बाकी का उसका 20% निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका कमीशन। ठीक है, पहले तक के क्वेश्चंस में हमने सिर्फ यहाँ तक का किया हुआ है, लेकिन आज हमने ये वाला भी किया है क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा और पे करना है 20% जो भी इसका सरप्लस होगा सेल प्राइस के ओवर इनवॉइस प्राइस की। इनवॉइस प्राइस तो 1,08,000 है, लेकिन जो सेल प्राइस एक्चुअल में कितने का, जो सेल प्राइस है जो आपका 1,20,000, उसका 20% हमें पे करना है।